क्योंकि वो भवन सरकारी राशि से था और उसको जो है तो बिना किसी सूचना के तोड़ना ये मतलब वाजिब नहीं है। ये अपने में जो है तो ये गलत है। पहले तो वो भवन जो तोड़ा गया है वही उचित नहीं है, मेन मुद्दा यही है। ज़मीन के किस्म के बारे में फिर हम लोग उसका ज़रूर डिटेल अंचल कार्यालय से लेके जो है तो। मेरा सर सीधा सवाल आपसे रहेगा कि बिना जांच पड़ताल के थाना ने, पुलिस ने बच्चों पर 107 क्यों लगा दिया? देखिए, इस मामले में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है किसी को गलत है, उसके लिए उचित फोरम है। मुझे लगता है कि लोगों को जाके वहाँ अपना आवेदन करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का ये अपील सबसे यही है कि शांति बनाए रखें। सबसे ज़रूरी यही है कि शांति व्यवस्था रहे वहाँ पे, और जो उचित कार्रवाई होगी उसको हम लोग के स्तर से निश्चित रूप से की जाएगी, अविलंब की जाएगी। इसमें कोई किसी भी तरह की देरी नहीं होगी, और शांति सबसे ज़रूरी है। सभी से यही अनुरोध है कि किसी भी तरह की ऐसी बातें या कि ऐसी चीज़ें वहाँ ना करें कि माहौल आपस में। पिछले कई दिनों से बेगूसराय के तेघड़ा ब्लॉक अंतर्गत चिल्हाई पंचायत के खिदिरचक गांव में सामुदायिक भवन के अवैध रूप से तोड़े जाने पर विवाद चल रहा है। मामला ने तूल पकड़ रखा है। एक तरफ सुंदर मेहता जी हैं, जिनके फंड से, जब वो यहाँ के तेघड़ा के जिला परिषद थे, उनके फंड से उस भवन का निर्माण हुआ था। और एक तरफ मिसबाउद्दीन उर्फ गुलाब जी हैं, जिनका दावा है कि ज़मीन उनका है, उनके बिना अनुमति का ही भवन वहाँ पे बनाया गया था, इसलिए वो किसी से अनुमति लिए बिना उस भवन को तोड़ रहे हैं। उनका कुछ और इरादा है, कुछ और वहाँ पे बनाया जाए। लेकिन सरकारी भवन के तोड़े जाने पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। निजी ज़मीन था तो भवन बना क्यों, और यदि बना तो बिना नोटिस का तोड़ा क्यों जा रहा है? BDO साहब तेघड़ा के हमारे साथ होंगे। इन्होंने भी कई बार वहां जाके निरीक्षण किया और उस अवैध रूप से तोड़े जाने वाले सामुदायिक भवन को रोकने का भी काम किया है। मामला कहां तक पहुंचा है, आगे क्या होगा? लोगों में वाहपोह की स्थिति है, टेंस माहौल है। घेराव भी आपने देखा होगा, चिल्हाई चौक पे विधायक जी का घेराव भी हुआ था। जनता में कन्फ्यूजन है। सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बुलंद भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या मामला है सर पूरा? मामला लगभग 4-5 रोज पहले सूचना आई कि खिदिरचक गांव में चिल्हाई पंचायत के एक सामुदायिक भवन जो पूर्व निर्मित था, उसको स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। सूचना मेरे विभागीय मोबाइल पर दी गई थी। इसके बाद मैंने अपने पंचायत के कर्मी को वहां भेजा और उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, वहाँ एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा तोड़ा जा रहा है। मैंने अपने कर्मी के ही मोबाइल के माध्यम से उनसे बात की और उनको मैंने कहा कि नहीं, ये उचित नहीं है, आप तत्काल जो है तो जो तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं उसको रुकवाएं। उनके द्वारा उस समय रोक दिया गया, लेकिन उनके कुछ प्रश्न थे, जिसके बाद दूसरे दिन हम वहाँ खुद गए और उनको आगे भी हमने यही सलाह दिया कि चूँकि सरकारी राशि से ये भवन निर्मित है और चूँकि उनका कहना था कि ये ज़मीन रैयती है, कभी वक्फ का बता रहे थे, तो लेकिन फिर भी उनको हमने कहा कि जब तक ये सरकारी राशि से यहाँ बना हुआ है, बिना किसी सूचना के आपके द्वारा ये तोड़ना उचित नहीं है। और बाद में वो जो है तो तोड़ने की कार्रवाई उनके द्वारा रोकी गई और उसके बाद जो है तो ज़मीन के कागजात मेरे द्वारा जो है तो प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ज़मीन के कागजात भी प्राप्त हो गए हैं। अब उन कागजात के आधार पर वरीय पदाधिकारी को मैंने पहले ही मौखिक रूप में सूचित कर दिया था। अब लिखित रूप में भी उन कागजात के आधार पर मैं सूचित कर दूंगा, ताकि इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो वो जो है तो प्रशासनिक स्तर से हो सके। सर, वहाँ के वासियों का कहना है कि ज़मीन गरमजरुआ आम है, जबकि वो बता रहे हैं कि खास है। क्या कुछ ज़मीन का विवाद है? थोड़ा सा यदि आपको जानकारी हो तो थोड़ा सर लोगों को बता दीजिए। देखिए, स्पष्ट रूप में तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ज़मीन गैर मजरूआ आम है, क्योंकि जब ये बात आई थी कि भवन उस समय बना है और उस समय NOC ली गई होगी, तो उसी में चर्चा हुई थी कि गैर मजरूआ आम करके जो है तो उसकी NOC दी गई थी। लेकिन अभी बहुत स्पष्ट नहीं। इसमें अंचल से भी हम अनुरोध करके कागज़ निकलवाएंगे ताकि ज़मीन के बारे में स्पष्ट रूप से हम लोग बता पाएँ कि ज़मीन की किस्म क्या है। दूसरा, जो अभी जो है तो जो लोग बता रहे हैं कि वो वक्फ के अंतर्गत है, लेकिन जो भी है, क्योंकि वो भवन सरकारी राशि से था और उसको जो है तो बिना किसी सूचना के तोड़ना ये मतलब वाजिब नहीं है। ये अपने में जो है तो ये गलत है। पहले तो वो भवन जो तोड़ा गया है वही उचित नहीं है, मेन मुद्दा यही है। ज़मीन के किस्म के बारे में फिर हम लोग उसका ज़रूर डिटेल अंचल कार्यालय से लेके जो है तो आपको सूचित करेंगे।
एक और शिकायत है सर, वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। लोगों का कहना था कि युवाओं पर, जिनको ज़मीन के बारे में ABCD नहीं पता, एक डिसमिल में कितने ज़मीन होते हैं वो नहीं पता, तैयारी करते हैं, गरीब बच्चे हैं, पढ़ लिख के तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर 107 लगवा रखे हैं। कई लोगों पर 107 धारा लगा हुआ है। लोग बच्चे रोज़ अंचल का, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं किया जा रहा है। मेरा सर सीधा सवाल आपसे रहेगा कि बिना जांच पड़ताल के थाना ने, पुलिस ने बच्चों पर 107 क्यों लगा दिया? देखिए, इस मामले में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है किसी को गलत है, उसके लिए उचित फोरम है। मुझे लगता है कि लोगों को जाके वहाँ अपना आवेदन करना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं का निदान हो सके। सर, चूंकि माहौल काफ़ी टेंस है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तनाव की स्थिति है, लोगों से सर आप क्या अपील करेंगे? देखिए, अपील सबसे यही है कि शांति बनाए रखें। सबसे ज़रूरी यही है कि शांति व्यवस्था रहे वहाँ पे, और जो उचित कार्रवाई होगी उसको हम लोग के स्तर से निश्चित रूप से की जाएगी, अविलंब की जाएगी। इसमें कोई किसी भी तरह की देरी नहीं होगी, और शांति सबसे ज़रूरी है। सभी से यही अनुरोध है कि किसी भी तरह की ऐसी बातें या कि ऐसी चीज़ें वहाँ ना करें कि माहौल आपस में बिगड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने वक्त निकाला बुलंद भारत से बात करने के लिए। हम भी अपील करेंगे अपनी चैनल की ओर से लोगों से कि आप शांति बनाए रखें। यदि किसी प्रकार की समस्या हो, कन्फ्यूजन हो, तो सीधा वीडियो साहब से संपर्क करें और स्थिति को ज़रूर स्पष्ट करेंगे सर, और अपने हाथ में कानून ना लें।